हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीएसए क्लासेस। सबसे पहले आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सबसे मोस्ट रेयर क्वेश्चन जो हर लॉ स्टूडेंट के दिमाग में एग्ज़ाम से पहले रेज होता है। बेसिकली अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, क्योंकि आप पहली बार ऐसा कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो ये सवाल ये होता है कि मैम मैं कैसे कॉपी राइट करूँ कि मैं अच्छे नंबर अटेन कर सकूँ। ठीक है, तो अब ये सवाल, भाई बीइंग अ लॉ स्टूडेंट, मेरे मन में सबसे पहला सवाल यही था कि मैं कॉपी कैसे लिखूंगी कि मैं एक अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकूं। तो और मुझसे भी कई लोगों ने यही चीज़ पूछी कि मैम हम कैसे कॉपी लिखें जो हमारे नंबर अच्छे आ सकें। तो सबसे पहला जो सवाल आपका, उसका मैं जवाब देने जा रही हूँ। सबसे पहले हमारा आता है सेक्शंस। ये तीन चीज़ें जो आपको हमेशा अपने दिमाग में रखनी है। ठीक है, तो सेक्शंस क्यों? अगर आपको सेक्शन नंबर नहीं याद है, प्रॉपर आपको नहीं याद है कि सेक्शन नंबर कौन सा है, तो आप इसको मेंशन नहीं करोगे। नेवर, आप सेक्शन मेंशन नहीं करोगे अपने आंसर में। ठीक है, दूसरा सवाल ये है कि कंटेंट की लेंथ। अब आप ये कहते हो, क्योंकि फॉर एग्जांपल हम एलयू का ले लेते हैं, तो उसमें क्या है, हमें 5 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5। तो अब वो 5 क्वेश्चन हम कैसे लिखें कि हम 7 नंबर, शायद एक क्वेश्चन ईच क्वेश्चन का होता है, तो अब हम कैसे लिखें कि हम वो पूरे नंबर पा सकें। तो उसके लिए आपको करना क्या है, सिंपली कुछ नहीं। अब आप सोचोगे कि मैम कंटेंट की लेंथ कितनी रखते हैं। ये सबके मन में आता है कि भाई हम कोई कंटेंट लिख रहे हैं तो उसमें हम लेंथ कितनी रखेंगे। तो ऑब्वियसली आप टू द पॉइंट तो बात करोगे नहीं कि सिर्फ पूछा है कि हु इज़ आराध्या, फॉर एग्जाम्पल हु इज़ आराध्या, तो आप सिर्फ बता दोगे कि आराध्या इज़ अ गर्ल। नो, ये नहीं होगा। ठीक है, आप कंटेंट की लेंथ कैसे करनी है ये हम आपको बताएंगे। अब ये भी नहीं कर सकते हो कि आप 4-5 लाइन में कंटेंट लिख के छोड़ दो। नहीं, आपको उसकी एक अच्छी खासी लेंथ दिखानी पड़ेगी। आपको दिखाना पड़ेगा कि ये चीज़ें मुझे पता है, बीइंग अ लॉ स्टूडेंट मैं इस बारे में जानता हूँ। ठीक है, तीसरा है हमारा केस लॉ। अगर केस लॉ आपको नहीं पता है, सिर्फ केस लॉ का नाम पता है, तो आप सिर्फ नाम लिखोगे। ईयर अगर नहीं पता है तो गलत ईयर मेंशन नहीं करोगे, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिस पे तुरंत सबकी नज़र जाती है। जैसे आपका सेक्शन पे टीचर की नज़र तुरंत जाती है। अगर आप गलत सेक्शन मेंशन करते हो आपका नंबर तुरंत कट जाएगा। ऐसे ही केस लॉ का ईयर, अगर आप गलत ईयर मेंशन करते हो टीचर की नज़र तुरंत जाती है ईयर पे। टीचर, अगर आपका ईयर सही है ना, अगर केस के डिस्क्रिप्शन में थोड़ी बहुत खामियां भी हैं तो टीचर उस पर नज़र नहीं इतनी डालेगा अगर आपके केस का नाम और केस का डेट सही है तो। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे कंटेंट पे कि हम कंटेंट में क्या क्या चीज़ें डालेंगे। कंटेंट में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं। ठीक है, कि अगर हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज लेबर लॉ, ठीक है, और व्हाट इज इट्स एसेंशियल, और उसमें 4-5 चीज़ें मिला के एक क्वेश्चन तैयार किया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम व्हाट इज लेबर लॉ में इंट्रोडक्शन लिखेंगे। क्या हमें लेबर लॉ के बारे में क्या चीज़ें पता है, उसका ओरिजिन, वो कब बना, और उसके बारे में जो चीज़ें हमें पता है, पहले हम उसका कैरेक्टर फेयर करते हैं कि व्हाट इज लेबर लॉ क्या है ये बताते हैं हम। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा क्या होगा, ये इंट्रोडक्शन हम मोस्टली 8 से 10 लाइन का लिखते हैं। अब ये भी नहीं है कि आप एक इंट्रोडक्शन एक पन्ने का लिख दो, इतना भी नहीं, 8 से 10 लाइन का। दूसरा जो होता है हमारा, वो होती है मीनिंग। ठीक है, अब उसका मतलब क्या है, उसकी मीनिंग क्या है, इस चीज़ को हम लिखते हैं। ठीक है, अब आप सोचोगे मीनिंग और डेफिनेशन एक ही, तो नहीं, मीनिंग डेफिनेशन एक नहीं होता है। डेफिनेशन वो चीज़ है कि जैसे बहुत सारे ऐसे वो हैं आपके विधि शास्त्री जिनके अकॉर्डिंग की वो है ना, अकॉर्डिंग टू सामंड, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, तो ये सारी चीज़ें, तो उसमें अब फिर हम डेफिनेशन लिखते हैं जो अलग अलग विधि शास्त्रियों ने दी हैं, वो सारी डेफिनेशन हम इसमें लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा सेक्शन। अगर हमें पता है कि कौन सा सेक्शन है और उसकी बेयर एक्ट की लैंग्वेज क्या है,
तो ये चीज़, ये पोर्शन हम मेंशन करते हैं उसमें, ठीक है, कि कौन सा सेक्शन है और उसकी बेयर एक्ट की लैंग्वेज क्या है, ठीक है। देन उसके बाद हम लिखते हैं मेन बॉडी, जैसे कि उसके अंदर आ जाएगा असेंशियल्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारी चीज़ें हम इसमें डालते हैं। देन हम लिखते हैं केस लॉ। अगर हमें केस लॉ याद है तो हम पूरा अच्छे से केस लॉ डिफाइन करते हैं, फैक्ट बताते हैं, उसका डिसीजन बताते हैं, सारी चीज़ें, और नहीं पता है तो सिर्फ हम नाम मेंशन करके छोड़ देते हैं, ठीक है। एंड एट द लास्ट ऑफ द पूरी आंसर राइटिंग आप लिखोगे कंक्लूजन, कि पूरे आपके ये जो आंसर है इसका सार क्या, आप इस आंसर का निष्कर्ष क्या निकला, क्या बताना चाह रहे हो, वो कंक्लूड करके आप कंक्लूजन में डालते हो, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ कि कभी कभी ये टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, कुछ बहुत स्लो राइटर्स होते हैं उनके लिए। अब हम देखेंगे कि अगर कुछ लोगों के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत गड़बड़ हो जाता है, कुछ स्लो राइटर्स होते हैं ऐसे जिनके लिए टाइम मैनेजमेंट में गड़बड़ हो जाती है, तो अगर आपने डेफिनेशंस तक लिख दिया है, आपको लग रहा है मेरे पास टाइम कम है, तो आप सिंपली एक फ्लो चार्ट बनाते हो, जो आपको बतानी है चीज़ें उसका एक फ्लो चार्ट बना के छोड़ देते हो, तो भी आपका अच्छा नंबर मिल जाएगा, क्योंकि टीचर को फिर ये चीज़ पता चल जाती है कि हाँ इस बच्चे को इस बारे में चीज़ें पता है, तो हम फ्लो चार्ट बना देते हैं। प्लस एक आंसर राइटिंग और एक गुड आंसर राइटिंग में क्या अंतर है, अब आप ये चीज़ें तो लिखते ही हो, प्लस जो मेन बॉडी है इसमें जो आपके पॉइंट्स होते हैं उनको आप हाईलाइट करते चलते हो, ठीक है। जो केस का नाम है उसको हाईलाइट, क्यों, क्योंकि हाईलाइटेड पोर्शन पर टीचर की नज़र बहुत जल्दी पड़ती है, ठीक है। तो ये सारे कुछ फैक्ट्स हैं जो हमें हमेशा आंसर राइटिंग करते वक्त अपनी कॉपी में ध्यान रखना चाहिए, कि पहले हम उसका इंट्रो करें, फिर मीनिंग बताएं, देन डेफिनीशन, देन अगर हमें सेक्शन पता है और बेयर एक्ट की लैंग्वेज याद है वो लिखें, फिर उसकी मेन बॉडी क्या है वो लिखें। अगर टाइम है तो हम इसमें भी फ्लो चार्ट बना सकते हैं, ठीक है। फिर हम केस लॉज बताते हैं, देन हम कंक्लूजन पे आते हैं, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, कीप गोइंग।